अब होगी चुटकुलों की बारिश। डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को करें फटाफट से करें सब्सक्राइब। बच्चा तुलतुले दे। 5 के दुकानदार। चड्डी पहन के आ बच्चा। अबे तुलतुले दे ना। दुकानदार कुरकुरे चाहिए बच्चा। नैन खोद। अब तक क्या चाइनीज में बोल रहा था। दुकानदार पहले पैसे दे बदतमीज बच्चा। अबे थुसरे मेले बाप के खाते में लिख ले। दुकानदार उधार बंद है भगले। बच्चा धरती राक्षस से थाला लड़कियों को मुफ्त भी दे देगा। ये रहा आपके लिए कुछ घरेलू उपचार। पॉइंट: अगर आपको कुत्ता काट ले तो आप उसे काट ले, हिसाब बराबर। 2, अगर आपके दांत में कीड़ा लग जाए तो 1-2 हफ्ते तक कुछ खाए पिए नहीं, कीड़ा अंदर ही भूखा मर जाएगा। 3, अगर गले में दर्द हो तो किसी से गला दबवा ले, फिर कभी दर्द नहीं होगा। 4, अगर आपको रात में नींद नहीं आती तो दिन में सो जाएं। 6, अगर आपके हाथ में बहुत दर्द है तो एक मजबूत हथौड़ी ले और जोर से पांव पर मारे, यकीन करें आप हाथ का दर्द भूल जाएंगे। घरेलू उपचार से फायदा हो तो दुआओं में याद रखना, वरना खुश तो मैं वैसे भी हूं। एक लेडी इंटरव्यू देने गई। इंटरव्यूअर: क्या करती है आप? लेडी: मैं पायलट हूं। इंटरव्यूअर: बहुत आदर के साथ क्या उड़ाती हैं आप? लेडी: पति के पैसे। बेटियां भाग्य सौभाग्य से होती है और बेटे प्रार्थना एवं झाड़ फूंक से। वो तो हमारे भारतीय पतियों की किस्मत अच्छी है कि पति अच्छे हो या बुरे पूजे ही जाते हैं, वरना विदेशों में तो बदल दिए जाते हैं। आज एक मारवाड़ी भाई साहब ने मेरी आंखें खोल दी। कल रात की पार्टी में एक भाई साहब ने पहले दाल चावल खाए, फिर बादाम का हलवा खाया और फिर से दाल चावल खाए। मैंने पूछा, भाई साहब ऐसा क्यों? भाई साहब बोले, मौसम खराब चल रहा, अगर उल्टी हुई तो पहले दाल चावल बाहर आएंगे और अगर दस्त लगे तो भी दाल चावल, बादाम का हलवा बीच में एकदम सेफ रहेगा। रात को हाय हाय की आवाज आ रही थी। पत्नी: देखो जी, तुम्हारे ऐसा करने से मैं बेहोश हो जाऊंगी, पंखा खराब हो रहा है क्या? पति पसीने से भीगे हुए: पूरा पंखा तो तूने अपने तरफ कर लिया है, मेरा मुंह बोल रहा है। पत्नी बेहोश। पति: अच्छी तरह से देख ले, फिर गांव गांव जाकर जाकर ना कहना कि लाल किला नहीं दिखाया। पत्नी को हंसी आ गई, बोली, अजी ये लाल किला नहीं कुतुब मीनार है। पति को गुस्सा आ गया, थप्पड़ मारकर बोला, दिल्ली घुमाने में लाया हूं या तू लाई है? और फिर गुस्से में दोनों वापस गांव चले गए। शाम को पति ने कहा, मेरे लिए पराठे बनाना। पत्नी बाजरे की रोटी बनाकर ले आई, पति के आगे परोस कर बोली, लो खा लो पराठे। पति: ये पराठे हैं, ये तो बाजरे की रोटी है। पत्नी थप्पड़ मारकर, पराठे तूने बनाए हैं या मैंने? एक आदमी के घर डाकू घुस गए और उन्होंने लूट का सारा सामान ट्रक में लाद दिया, तो उस आदमी ने एक संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसे भी ले जाओ। डाकुओं का सरदार शादीशुदा था और अक्लमंद भी, तो उसने पूछा, क्यों, इसमें तेरी बीवी है? आदमी: नहीं, वो तो अलमारी में चली गई, इसमें मेरी सास है। पति दारू पीकर रात को घर देरी से पहुंचा तो पत्नी हाथ में झाड़ू लेकर सामने खड़ी थी। पति: कितना काम करेगी तू? ला ये झाड़ू मुझे दे दे, रात के 1 बजे हैं, सोना नहीं है क्या? कुछ तो अपना ख्याल कर पगली। ये सुनकर बेचारी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कैदी: मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर: लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है। कैदी: कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। संता ने बंता से पूछा, यार बता, बूढ़ा होने का सबसे पहला संकेत क्या है?
बनता, सफेद बाल, नहीं चेहरे पर झुर्रियां, नहीं डॉक्टर के नुस्खे और दवाएं, नहीं गंजापन, बिल्कुल नहीं। तो क्या है? जब आपकी पत्नी आप पर शक करना बंद कर दे। एक दिन गांव के स्कूल में मास्टर जी बच्चों से प्रश्न पूछ रहे थे। मास्टर जी, बच्चों बताओ, अगर एक दीवार बनाने में 8 आदमी 10 दिन लगाते हैं तो उसी दीवार को बनाने में 4 आदमी कितने दिन लगाएंगे? पप्पू ने तुरंत हाथ उठाया और बोला, मास्टर जी, एक भी दिन नहीं लगाएंगे। मास्टर जी, वो कैसे पप्पू? पप्पू, मास्टर जी, वो दीवार तो पहले ही बन चुकी है। मास्टर जी हंसते हुए, अरे पप्पू, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। फिर मास्टर जी ने दूसरा प्रश्न पूछा, अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे पास 10 आम हैं और तुमने उनमें से 5 आम खा लिए तो तुम्हारे पास कितने आम बचेंगे? चिंटू ने हाथ उठाया और बोला, मास्टर जी, 10 आम ही बचेंगे। मास्टर जी, वो कैसे? बबलू, क्योंकि मैं आम नहीं खाता। मास्टर जी हंसते हंसते बोले, तुम लोग तो बड़े सयाने हो गए हो। ट्रेन में यात्री ने पूछा, ये ट्रेन धीरे क्यों चल रही है? टीटी, भारी वर्षा के कारण। यात्री, तो फिर वर्षा को ट्रेन से उतार दो ना। मास्टर, संस्कृत भाषा में पत्नी को क्या कहते हैं? पप्पू, गुरुजी, संस्कृत तो छोड़िए, किसी भी भाषा में पत्नी को कुछ नहीं कह सकते। पति पौधों को पानी दे रहा था, तभी उसकी पत्नी आई। पत्नी, मैं तुम्हारे मोबाइल में कुछ देखा है, पौधों को पानी देने के बाद अंदर आना कुछ बात करनी है। आज पूरे 2 दिन हो गए हैं, पति पानी का पाइप छोड़ ही नहीं रहा है। बेटी को घर का कोई भी काम ना आता हो तो कहते हैं सीख जाएगी, सारी उम्र पड़ी है। और अगर बहू को घर का काम करना ना आता हो तो कहते हैं माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। लड़कियां अक्सर अपने बॉयफ्रेंड का नाम फोन में इस तरह सेव करती हैं, 1 माँ, लव, 2 स्वीटू, 3 डार्लिंग, चोर, स्वीट हार्ट, 5 हनी बेबी, 6 जानू। और लड़के अपनी गर्लफ्रेंड का नाम ऐसे सेव करते हैं, सोनू हलवाई, 2 राशिद प्लम्बर, 3 भोला फौजी, चोर, सरपंच, 5 हवलदार, 6 चिंटू लंगड़ा, 7 पप्पू मिस्त्री, 8 कस्टमर केयर, 9 बैटरी लो, 10 मिस्ड कॉल। बबलू, अरे यार, मुझे अपनी बीवी को खुश करने का तरीका समझ नहीं आ रहा। चिंटू, तो उसे कुछ उपहार दे दो। बबलू, अरे यार, मैंने उसे गमला दे दिया, अब वो कह रही है कि इसे पानी भी मैं ही दूं। एक बात बताओ साहब कि लोगों को कैसे पता चला श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे हुआ था, जबकि घड़ी की खोज सन 1505 में पीटर हेलेन ने किया था। भाइयों, आपको हंसाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। लड़कों पर फिल्म बनती है तो फिल्मों के नाम भी उनके हिसाब से रखते हैं, जैसे टाइगर, शेरा, नरसिम्हा, बलवान। और लड़कियों पर फिल्म बने तो फिल्मों के नाम ऐसे ऐसे रखते हैं, डायन, चुड़ैल, नागिन। देख लो कितना भेदभाव है। मास्टर जी, पप्पू, अगर तुम्हारे पापा को 10 रुपए मिले और तुम्हारी मम्मी को 15 रुपए तो तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे? पप्पू, 10 रुपए। मास्टर जी, अरे तुम्हें गणित नहीं आती? पप्पू, गणित तो आती है, लेकिन मुझे अपनी मम्मी पर भरोसा नहीं है।